हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब से सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जहां पर आप अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ही हेल्पफुल है। पर स्टूडेंट, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर हम लोग जो कंसेप्ट्स बताने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और गेट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे मैं आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एंड उन पे बेस्ड जो ट्रिक्स हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, इस क्लास का पीडीएफ नोट्स प्लस अगर आप इस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सब आपको मिल जाएगा मैथ्स कैर ऐप पे, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे शेयर करूंगा। इससे पहले मैं लगभग 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे तो आप आई टिप पे जाके देख सकते हैं। तो सुन, शुरू करते हैं। बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि एकोलन फॉर्म क्या होती है। सुन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट होता है वो होता क्या है ना। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें जो सब मैट्रिक्स है वो कौन सी ऑर्डर की है जो कि नॉन सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 5 7 9, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है। क्लियर है? आप सबसे पहले ये पता लगाना चाहते हैं, यहां पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो है। मतलब अल्टीमेटली कुछ ऐसी सब मैट्रिक्स भी आएगी जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास यहां पे क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। बट सब मैट्रिक्स वो लेनी है आपको जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या रहा हो, नॉन जीरो आ रहा हो। वो जो सब मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होता है वही हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। एक एग्जांपल देता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक मतलब ये भी होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। मतलब कितनी रोज ऐसी है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मान लीजिए 3 रो है आपके पास, अगर ये तीनों रो एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखती है तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी। अगर ये दोनों रो एक जैसी है या इन दोनों रो से कोई तीसरी रो बन रही है तो उस वाले केस में रैंक 2 हो जाएगी। अगर बाई चांस तीनों रो एक जैसी है तो उस वाले केस में रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। इसको हम डिटर्मिनेंट से भी करेक्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर सब मैट्रिक्स आप चूज करते हैं तो सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर बाई चांस कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कैसे हम करेंगे, तो वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इसको हम समझते हैं। इसमें ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो इसमें डिटर्मिनेंट पे मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है ना। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखा है। तो सुन, यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा 3 9 1 5, है ना। ये 3 और 9 इधर लिखते हैं, 1 और 5 इधर लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सुन, ये और ये हम यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 4 होती है 12 12 7 84 84, एंड ये आएगा हमारे पास 45। देन ये आएगा हमारे पास 60 माइनस का, राइट। अब हम माइनस लेंगे, सुन, ये आएगा ये और ये, तो ये आएगा हमारे पास 4 दूना 8 8 9 72, एंड फिर हमारे पास आएगा 15 15 5 75 एंड 75, एंड ये आएगा हमारे पास 42। क्लियर? हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि भैया इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। सो सुन, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास 3 से छोटी होगी। मतलब 3 हमारे पास यहाँ पे रैंक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 लाइन हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। इसका मैं आगे आपको मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम क्या करते हैं सुन, इसके सब मैट्रिक्स बनाते हैं। अब सब मैट्रिक्स क्या बन सकती है, ये बन सकती है, या फिर 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 1 2 5 7, बहुत सारी अलग अलग सब मैट्रिक्स बन सकती है यहाँ पे ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके सब मैट्रिक्स आपके सामने बताता हूँ। एक सब मैट्रिक्स हमारे पास ये बन सकती है ना, ये वाली। एक सब मैट्रिक्स हमारे पास ये बन सकती है 3 6। एक सब मैट्रिक्स हमारे पास ये बन सकती है 1 4 एंड 3 6 आ सकती है। एक सब मैट्रिक्स हमारे पास ये बन सकती है 4 5 5 7। एक सब मैट्रिक्स हमारे पास ये बन सकती है 5 7 6 9। एक सब मैट्रिक्स हमारे पास ये बन सकती है 4 5 6 9, है ना। एक सब मैट्रिक्स हमारे पास ये बन सकती है 1 5 2 7। एक सब मैट्रिक्स हमारे पास ये बन सकती है 2 3 7 9। एक सब मैट्रिक्स हमारे पास ये बन सकती है 1 3 5 9, राइट। ऐसी और भी सब मैट्रिक्स हम यहाँ पे
बना सकते हैं। इसमें अगर इन दो ऑर्डर की सब मैट्रिक्स में कोई एक भी मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो उस वाले केस में इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। भाई 3 तो नहीं है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। अब मैं आपके सामने बताता हूं, इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है। देखो नॉन जीरो डिटरमिनेंट आ रहा है ना, 5 में से 8 गए तो -3। इसका मतलब इसकी रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी? कोई भी एक सब मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो, देन दिस इज नॉन एज ए रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वो ऑर्डर उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। आप बोलोगे सर यार ऐसे कैसे हो गया सर, कुछ ऐसी भी तो मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे 0 हो सकता है सर, है ना? तो देखो यहाँ पे मुझे ऐसी कोई मैट्रिक्स नजर नहीं आ रही जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है? 0 आ रहा है, राइट? दैट टाइम इसकी जो हमारे पास रैंक होगी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर रैंक 2 और इसका मतलब यहाँ पे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होगी, तो सर कैसे? अगर मैट्रिक्स को देख के तो कुछ आइडिया लगता होगा, बिल्कुल लग रहा है। देखो इन दोनों रो को जोड़ने पर अगर मैं R1 को R2 से जोड़ूं तो बेटा R3 बन रही है ना, मतलब यहां पे हमारे पास ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन कुल मिला के लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना? तो हम इससे यहां पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं, है ना? एक मैट्रिक्स लेता हूं, मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे तीनों लाइन एक जैसी है, मतलब इसकी रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना? क्योंकि एक ही लाइन ऐसी है जो कि अलग है ना? अगर मैं आपके सामने ऐसा ले लूं 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे ले लिया 2 5 7, तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइन एक जैसी है और ये अलग है। इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, राइट? अगर मैं आपके सामने ले लूं 1 2 3, है ना, यहाँ ले लिया 7 4 एंड यहाँ पे ले लिया 2, देन यहाँ पे ले लिया मैं 9 10 और यहाँ पे ले लिया 15। आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे कोई रिलेशन इन तीनों लाइन में नजर नहीं आ रहा। आप देखोगे तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुन नॉन जीरो आ जाएगा, मतलब इसकी रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी? सुन 3 हो जाएगी। कभी कभी आपके मन में सवाल उठता है कि सर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 हो सकता है? भैया हो सकता है। अगर हमारे पास कोई भी नल मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, राइट? तो बेटा इसका जो रैंक होता है वो हमेशा क्या होता है? सुन 0 होता है ना? तो रैंक जो है मैट्रिक्स की वो 0 भी हो सकती है। अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I3, है ना? तो बेटा यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बेटा इस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हमेशा इसके ऑर्डर के बराबर होती है, मतलब 3 हो जाए, क्योंकि तीनों लाइनें हमारे पास यहाँ पे क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यार यहां तक तो आपको समझ में आ गया, पर आपके मन में सवाल उठेगा, यार गुरुजी आपने क्वेश्चन कराया पर बात समझ में आ गई, पर सर इतना कौन करने बैठेगा? इसको इतना थोड़ी सॉल्व करने बैठेंगे। अगर हम इतना सॉल्व करने बैठेंगे तो सर हमारा टाइम कितना खराब हो जाएगा। तो सुनिए यहाँ पे इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास दे रखी है तो ये कंसेप्ट तो खाली मैंने समझाने के लिए बताया, पर एग्जाम में ये लगाना नहीं है, क्योंकि ये लगाने आप बैठ गए तो भैया समस्या उत्पन्न हो जाएगी आपको। क्लियर है? तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 5 7 9, और अगर आपको इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो सुन रैंक कैसे निकालते हैं? जब भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की दे रखी है तो यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि आपको क्या करना होता है? सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, और यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए, राइट? तो ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो सुन ये हमारे पास रो नंबर 2 है। अगर इस रो नंबर 2 में इसको 4 से मल्टीप्लाई करके मैं माइनस कर दूं तो बेटा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारे पास रो नंबर 3 है। अगर इस रो नंबर 3 में मैं 5 का 5R1 कर दूं तो हो जाएगा। तो सुन यही हम काम करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 1 2 3, बेटा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। R2 हमारे पास क्या है? 4 5 6। R1 में 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, इसमें ये आ रहा हमारे पास 0, इसमें ये आ रहा हमारे पास माइनस का 3 और ये आ रहा हमारे पास माइनस का 6। इसी प्रकार से मैं R3 की बात करूंगा तो सुन R3 की बात करी जाए तो R3 हमारे पास है 5 7 9, इसको -5 से मल्टीप्लाई करना तो माइनस का 10, तो सुन -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, राइट? तो सुन ये आएगा हमारे पास 0 माइनस का 3 एंड माइनस का 6, राइट? सुन उसके बाद यहाँ पे मैंने आपके सामने बताया कि इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है। वैसे देखा जाए तो सुन इसको सीधा इससे माइनस कर दो, ये लाइन 0 हो जाएगी, है ना? तो कुल मिला के अगर आप मैथमेटिकली करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? हम यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो जैसे आप करेंगे तो सुन यहाँ पे क्या होगा? वैसे देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन तो सुन मैं सीधा ऐसा लिखूंगा R3 माइनस का R2 हो जाएगा। तो ये नीचे वाली लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 0 हो जाएगी, राइट? है ना? तो 1 2 3, है ना? ये आएगा 0 -3 -6 0 0 0। तो सुन इसकी एक लाइन पूरी की पूरी नीचे क्या होगी? 0 होगी, मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगी। इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये 3 क्रॉस 3 का है,
पर रैंक इसकी 2 आ रही है, मतलब एक लाइन हमारे पास यहां पे क्या हो रही है स्टूडेंट, 0 बन रही है। तो जो लाइन, नंबर ऑफ लाइन जो 0 बनती है उसको हम नलिटी से डिनोट करते हैं, तो इसकी जो नलिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। अगर रैंक और नलिटी को जोड़ा जाए तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर आता है, अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर इक्विवेलेंट फॉर्म होती क्या है, राइट। तो इक्विवेलेंट फॉर्म होती क्या है, तो जब भी हम यहां पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे होते हैं, तो सुना आपने यहां पे ये मैट्रिक्स हमने ली, ध्यान दीजिएगा, देखो प्रोसेस समझाना चाह रहा हूं कि इक्विवेलेंट फॉर्म होती क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 5 7 9। बेटा हमने क्या करा, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा स्टूडेंट, यहां पे 1 होना चाहिए, है ना, जिससे हम 0 बना रहे हैं। तो इन दोनों को मैंने जैसे ही यहां पे 0 बनाया बाय द यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म, है ना। सेकंड स्टेप बता रहा हूं, देखो ये तो मैंने आपको फटाफट बताया ताकि आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़े, पर कभी बाई चांस इक्विवेलेंट फॉर्म का कोई कंसेप्ट आ जाए। इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है कि जो भी हमारे पास जैसे हम नेक्स्ट क्या करते हैं, बेटा पहले स्टेप में तो मैंने क्या करा, इन दोनों को 0 बनाया बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। फिर मैं नेक्स्ट में क्या करूंगा स्टूडेंट, नेक्स्ट में मैं इन दोनों को 0 बना चुका हूं, अब मैं करूंगा स्टूडेंट इसको 0 बनाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। जिसकी हेल्प से आप 0 बना रहे हो वो 1 होना चाहिए। तो सुन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा पहले, है ना। क्या करना पड़ेगा सुन, मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा, मतलब इस एलिमेंट को मुझे 1 बनाना पड़ेगा। मतलब जो R2 नंबर की लाइन है, इस R2 नंबर की रो में -3 से आप क्या कर दीजिए स्टूडेंट, डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2 3, और ये आएगा हमारे पास 0 1 एंड 2 देन 0 -3 एंड -6। अब इस यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा। अब देखो इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, तो बेटा ये हमारे पास R3 है, R3 को बना रहे हैं हम, तो R3 और यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐड कर देंगे, राइट। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो सुन ये आएगा 1 2 3 0 1 2, बेटा ये लाइन हमारे पास 0 0 0 हो गई, है ना। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी रैंक आ जाएगी, और रैंक हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, वही 2 आएगी। मेथड तो वही है, सर आपने क्या करा, यहाँ सीधा माइनस कर दिया, वहां पे आपने ऐसा कर दिया। तो सुन हमारे पास जो कंसेप्ट होता है इक्विवेलेंट फॉर्म का, वो ये होता है कि जो भी हमारे पास 0 आ रहा है उसके ऊपर क्या होना चाहिए सुन, 1 होना चाहिए। जैसे 2 0 तो इसके ऊपर 1 होना चाहिए, 1 0 तो इसके ऊपर 1 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे कहते हैं। बस ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास अ मैट्रिक्स ए इज सेट विद इक्विवेलेंट फॉर्म इफ द ऑल द 0 रो ऑफ ए आर एट द बॉटम, सभी 0 नीचे होनी चाहिए। द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ऑफ इच नॉन जीरो रो इज 1, है ना। जो भी हमारे पास नॉन जीरो लाइन है उसकी फर्स्ट एंट्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये नॉन जीरो लाइन की फर्स्ट एंट्री हमारे पास 1 है, ये नॉन जीरो रो की फर्स्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाती है, राइट। तो मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, n। मैंने आपके सामने जो एग्जांपल दिया वो स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल था। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी आ जाए, कैसी आ जाए, 1 2 3 4, यहाँ आ रहा हमारे पास 4 7 2 9, मान लीजिए यहाँ हमारे पास ये आ रहा है 5 एंड 9 एंड 5, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन 17 आ रहा है। आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो सुन ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इस एलिमेंट को देखेंगे लास्ट वाला, ये सुन ये हमारे पास थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का है, तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट। हम क्या करेंगे, अगर आपको इसकी रैंक निकालनी, तो जो हमारी पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो ये बोलती कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो लेस देन और इक्वल टू हो सकती है मिनिमम ऑफ 3,4। मतलब इसकी जो रैंक होगी वो या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी, 4 कभी नहीं हो सकती है। जो हमारे पास मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 4 नहीं हो सकती है। क्लियर है, याद रखने की आवश्यकता है। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इन दोनों को 0 बनाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, है ना, वही सब फर्स्ट कंसेप्ट। बेटा 1 2 3 4, ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे बेटा, ये आएगा हमारे पास R2 माइनस 4R1, ये आएगा हमारे पास R3 माइनस 5R1। जैसे आप इसको 0 बनाएंगे तो सुन यहाँ पे क्या, इसको 4 से माइनस करेंगे 0, इसको 4 से माइनस करेंगे तो आई थिंक ये हमारे पास माइनस होना आएगा, इसको 4 से माइनस करेंगे तो 12 में से 2 गया तो माइनस का 10, इसको 4 से माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गया तो माइनस का 7। इसी प्रकार से 5 से माइनस करेंगे 0, 10 माइनस 1, सुन 15 में से यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन 5 से करेंगे 15 में से 5 गया तो माइनस का 10, इस सुन यहाँ पे करेंगे तो यार ये आएगा माइनस का 5 चौके 20, 20 में से हमारे पास 17 गया तो माइनस का 3 आ रहा है, राइट। इस सुन क्या करेंगे नेक्स्ट, अगले में हम इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए थी वो। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगला ट्रांसफॉर्मेशन R3 को मैं R2 से सीधा माइनस कर दूं, राइट। 1 2 3 4,
0 -1 -10 माइनस का 7। बेटा जैसे इसको करेंगे 0 0 0 और इसको आप माइनस करोगे तो इसमें ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, -3 + 7 4 आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हो इस मैट्रिक्स की लास्ट वाली लाइन 0 नहीं हुई, तीनों लाइन जो है वो हमारे पास नॉन जीरो है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसमें 3 हो जाएगी। राइट यार, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके मन में सवाल उठे, गुरुजी यार मैट्रिक्स ऐसे थी, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे होती तो क्या करते? सर ये मैट्रिक्स हमारे पास अगर यूं होती तो क्या करते? 1 2 3, मतलब इसका ट्रांसपोज होती तो क्या करते हैं ना, मतलब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर ए ट्रांसपोज की बात करी जाए तो हमारे पास इसकी जो रैंक होती वो क्या होती है ना, 4 7 2 9 एंड ये आएगा 5 9 एंड सुन 5 17, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी। तो सुन यहाँ पे अगर इसकी रैंक की बात करी जाए तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या रहा, तो सुन ये हमारे पास कौन से नंबर की एलिमेंट है, तो सुन ये हमारे पास है 4th रो एंड 3rd कॉलम है ना। सुन 4th रो एंड 3rd कॉलम में तो 4x3 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं तो अगेन इसकी जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या होगा, सुन मिनिमम ऑफ दिस है ना, वही सेम मिनिमम ऑफ 4,3, मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन 3 और 3 से छोटी होगी। पर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स ए की रैंक अगर आपको पता है तो उसकी ए ट्रांसपोज की रैंक भी वही होती है। राइट, तो इस मैट्रिक्स की रैंक भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगी। राइट, सो हमारे पास एक रिजल्ट और ये होता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। राइट, तो यार ये जो फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट था वो ये था कि अगर हमारे पास कोई भी m क्रॉस n के मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक जो होती है वो मिनिमम ऑफ m n होती है। रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a ट्रांसपोज हमेशा सेम होती है और a ट्रांसपोज की रैंक भी a ट्रांसपोज के रैंक के बराबर होती है। सुनिए यहाँ पे रैंक लिखा हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट ऑफ विच इज यूनिटी। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी जिसके हर एलिमेंट 1 1 1 1 है तो उसकी रैंक हमेशा 1 होती है। मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दिया था, देखो आप 1 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 1, आगे आपसे बोला कि इसकी रैंक क्या होगी, भैया 1 होगी। लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हमारे पास एक ही है, बाकी तो रिपीट कर रही है ना, तो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। A matrix n cross n is a non-singular, then rank of A is n। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो भैया उसके ऑर्डर के बराबर उसकी रैंक होती है ना, पर वो स्क्वायर होनी चाहिए ना। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब हमारे पास रैंक की परिभाषा क्या होती है कि वो सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो या नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही उसकी रैंक कहलाती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर बाई चांस हमारे पास सब मैट्रिक्स की बात करी जाए तो सर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर n क्रॉस n ये 3 क्रॉस 3 है तो क्या खुद भी उसकी सब मैट्रिक्स होती है? बिल्कुल। मैट्रिक्स जैसे 3 क्रॉस 3 की है तो उसकी सब मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है या फिर 1 क्रॉस 1 हो सकता है। क्लियर है? तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसकी रैंक हमारे पास क्या होगी, सुंट n के बराबर होगी। अगर बाई चांस डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो हो गया, क्या हो गया बेटा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो 100% इसकी जो रैंक होगी वो हमारे पास n से छोटी होगी। फिर हमें देखना पड़ेगा कि भैया उसकी कोई दूसरी कम ऑर्डर की जो सब मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर अगर एक भी हमें मिल जाती है, जैसे 2 क्रॉस 2 की मैंने लगभग 9 हमारे पास सब मैट्रिक्स हमने दिखी थी, उसमें से अगर एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो हो गया तो फिर वो उसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अ मैट्रिक्स M इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेकिंग 3 कॉलम्स V1 V2 V3 है ना। चूज द सेट ऑफ vectors from the following options such that rank of m is equal to 3। आपको ये पता लगाना है कि इनमें से ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं जिसका रैंक हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टूडेंट 3 आ रहा है। तो स्टूडेंट 3 रैंक आ रहा है तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकता है स्टूडेंट, या तो हम क्या करें, इससे एक मैट्रिक्स बनाए है ना, 1 1 1 एंड -1 0 1 0 0 0। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो इसका एक लाइन पूरा का पूरा जीरो आ गया। अगर मैं V1 V2 V3 से मैट्रिक्स बना रहा हूं, इसको एक लाइन पूरा जीरो हो गया, मतलब 100% इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो हो जाएगा और ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका जो रैंक होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 से छोटा होगा। तो बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से आप इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, किसकी, सुन बी ऑप्शन, ये तो मैंने ए ऑप्शन को डिस्कस किया। सुन यहाँ पे ये एम मैट्रिक्स तो हम एम डिस्कस कर लेंगे ना, दिस इज द एम मैट्रिक्स, तो हम एम से इसको डिनोट कर लेंगे। क्लियर है? हम बात करते हैं सुन बी ऑप्शन के बारे में। तो बी ऑप्शन में 1 1 1 एंड -1 1 -1 एंड 0 1 एंड 0 है ना, -1। इसमें आपको यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो रैंक 3 है,
अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो रैंक 3 से कम है, हमें तो 3 दिखानी है, तो डिटरमिनेंट इज द बेस्ट मेथड। पर आपके मन में सवाल उठेगा, नहीं सर आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला लगाया, सर उससे भी तो कर सकते हैं। बेटा उससे भी कर सकते हो, है ना, आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो, राइट। आपके पास दोनों प्रोसेस है। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप निकालना चाहते हो तो मैं आपको डिटरमिनेंट मेथड भी बताता हूं। तो सुन, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कैसे निकालेंगे, या तो ट्रिक से निकाल सकते हो, या देखो इस लाइन में 2 0 आ रहा है, तो सुन यहां हम क्या करेंगे, यहां पे हम देखते हैं कि ये वाला एलिमेंट हमारे पास कौन सा वाला है। मैंने आपको ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, बाकी नॉर्मल तरीके से आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये 2 3 नंबर का एलिमेंट है, तो -1 की पावर 2 + 3 इंटू -1, एंड फिर यहाँ पे हमारे पास ये और ये को हटा दीजिए, जो भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट उसको पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट 1 n -1 एंड 1 n -1 यहाँ लेंगे, तो बेटा आप देख रहे हो इसका डिटरमिनेंट हम ये दोनों सेम ही है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पास का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये भी हमारे पास जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, 3 नहीं होगी, वो 3 से कम होगी, है ना। अब वो कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार से मैं अगर सी ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1 0 1 एंड 0 -1 0 एंड 1 -1 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 0 इस लाइन में आ रहे हैं ना, तो 2 0 इस लाइन में आ रहे हैं, तो हम क्या, हमारे पास ये नॉन जीरो लाइन आ रहा है ना, तो बेटा हम क्या करेंगे, ये कौन से नंबर का एलिमेंट है स्टूडेंट, 2 2 नंबर का एलिमेंट है, तो ये आएगा -1 पावर 2 + 2 इंटू -1। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये और ये पकड़ेंगे, जैसे ये से पकड़ेंगे, ये 1 1 ये 1 1, बेटा इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। अरे भैया देखो ना यार, ये 1 1 1 1, बेटा इसका डिटरमिनेंट 0 है तो 0 दे देगा, बेटा ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब 100% ये होगा हमारे पास। फिर भी आपके मन में सवाल उठ रहा है, गुरुजी यार करके दिखा दो यार, ये कैसे हो रहा है ना। तो सुन, ये भी मैं आपको ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। तो ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं यहाँ लिखता हूँ, आई थिंक जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 0 1, है ना, देन -1 0 1 एंड 1 -1 एंड 1 आ रहा है। सुन यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो 2 0 वाली लाइन कौन सी आ रही है, बेटा 2 0 लाइन ये आ रही है, तो ये एलिमेंट को पकड़ते हैं, तो बेटा ये आएगा हमारे पास सबसे पहले तो -1 की पावर, ये 2 3 नंबर का एलिमेंट है, तो 2 + 3 आ जाएगा इंटू -1। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको हटाएंगे, है ना, तो ये दोनों एलिमेंट आएंगे हमारे पास, राइट। तो हमारे पास ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 1 -1 1 1 आएगा। बट आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू -1 आएगी, है ना, -1 की पावर 5, और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे हमारे पास 1 1, और यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सुनिए आएगा 1 + 1, तो बेटा ये हमारे पास 2 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे, मतलब इसकी रैंक हमारे पास 3 हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास क्या होगी। या तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, पर डिटरमिनेंट में थोड़ा सा लंबा मेथड लग जाता है ना, तो हम क्या करेंगे सुनिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, है ना। तो बेटा हम क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, भैया समझ रहे हो। अरे भैया क्या करूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं। बेटा अगर मैं R3 की बात करूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, तो ये हमारे पास आएगा सुंट 2R1, है ना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे दैट इज 2 3 7। बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 4 में से -9 गया, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। इस सुन यहाँ से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो सुन 7 - 21, तो माइनस का 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके -0, 2 से मल्टीप्लाई करके -0 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे देखिए एक लाइन 0 हो रही है, अब यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट को इसकी हेल्प से 0 नहीं बना सकते हैं, राइट। मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन 0 बन रही, मतलब ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। आपसे बोला जा रहा है कि रैंक इज 3 विच इज नॉट राइट। ये बोल रहा है कि द रो ऑफ एम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब अगर बाई चांस की रैंक 3 होती तभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता, विच इज नॉट करेक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ एम इज 0, यस इट इज करेक्ट, है ना, क्योंकि जब हमारे पास रैंक 2 आ रही मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 100% 0 आएगा। आपकी इच्छा है कि नहीं सर करके दिखा दो कैसे 0 आ रहा है, आप करके देखोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 7 14 2 4, है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सुन इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। आप करके देख लेना 0 ही आएगा ना, क्योंकि रैंक 2 आ रही मतलब डिटरमिनेंट 0 आएगा। सुनिए देखिए आप, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आर गिवन बिलो इज 1। आपसे बोला जा रहा है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है स्टूडेंट 1 दे रखी है। तो आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा बाय बीटा का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करूंगा। हम जानते हैं कि अगर रैंक 1 है मतलब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की जो सब मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे काम करता हूं 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स बनाता हूं ये, है ना। तो बेटा यहाँ पे ये आएगा अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, मीन्स अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 12 आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं सुन यहाँ पे इसकी सब मैट्रिक्स बनाऊं ये वाली, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 18 माइनस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा सुन 0 आएगा। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 18 आएगा। सुन अल्फा की वैल्यू -12 रख दीजिए आप, है ना, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 12, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, है ना,
बीटा इज इक्वल टू 18, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू जो आएगी वो 18/12 आ जाएगा, मतलब ये इसको कैंसिल करेंगे तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास 3/2 आ जाएगा, है ना। तो सुन अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। आपसे पूछा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू -12 आ रहा है। सुन बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ रही है, बेटा 2 को ऊपर पहुंचा दो तो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू ये आएगा -24/3 दैट इज इक्वल टू -8। मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा रहा है कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। भैया रैंक को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका इन तीनों को जीरो बनाओ बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा R2, है ना। तो ये आएगा R2 - 3R1, देन ये आएगा हमारे पास R3 - 5R1, है ना। और ये आएगा हमारे पास R4 - 7R1। इस कंसेप्ट को अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरी यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो, जिसको मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था ग्रीन बोर्ड पे, है ना, तो वो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आप आईटी पे जाके उसका लिंक भी देख सकते हैं, राइट। सुन बात करेंगे यहाँ पे, जैसे इसको करेंगे तो यार यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में यहाँ बनाता हूँ, है ना। बेटा ये क्या होगा, सुन 3 से मल्टीप्लाई, ये तो लिख देंगे 1 2 2 3। बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0। बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से 6 गया तो माइनस का 2। बेटा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 2 में से हमारे पास 6 गया तो माइनस का 4। सुन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 5 में से 9 गया तो माइनस का 4 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से आप इसको करेंगे तो 5 से माइनस किया तो 0। बेटा इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो माइनस का 10 6 तो माइनस का 4। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में से 2 गया तो माइनस का 8। सुन 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 में से 15 गया, है ना। तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। क्लियर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको करोगे तो सुन इसको 7 से माइनस करोगे तो 0। सुन 7 से माइनस करोगे 14 में से 8 गया तो आई थिंक ये माइनस का 6 आ रहा है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 में से 2 गया तो माइनस का 12 आ रहा है। इसको करेंगे तो ये आएगा 9 में से 7 या 21 गया तो आई थिंक माइनस का ये भी 12 आ रहा है, राइट। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा बेटा, ये आएगा R3। इस R3 में यहाँ पे क्या करूं मैं, माइनस का 2 R2 कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं। इसी प्रकार से R4, बेटा R4 में मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। सुनिए आएगा 1 2 2 3, ये आएगा 0 -2 -4 -4 0 0 0 0। बेटा ये भी आएगा 0 0 0 0, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 लाइन 0 होगी, इसमें इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2 हो जाएगी। मतलब बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सुन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज। सुन इस मैट्रिक्स की रैंक आपसे पूछी जा रही है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसमें क्या करेंगे, इन तीनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। ये तो ऑलरेडी 0 है, खाली इसको बनाना है। तो बेटा ये आएगा हमारे पास R3 प्लस R1 कर दोगे ना, इसको जोड़ दो, है ना। जैसे इसको जोड़ोगे तो सुनिए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, 5 0 -5 0, है ना। 0 2 0 1। बेटा इसको जोड़ो 0 0, है ना। इसको जोड़ोगे 0, सुनिए आएगा 0। इसी प्रकार से ये तो 0 1 0 2 आ रहा है ना। अब हम क्या करते हैं उसके बाद हम 0 बनाते हैं इसको और इसको बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको बनाना तो सुनिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं, R4, इस R4 के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना। फिर इसको माइनस कर देता हूं तो ये आएगा हमारे पास R4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का मैं R2 कर देता हूं, मेरा काम हो जाएगा, है ना। भाई 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, काम हो जाएगा, राइट। तो सुनिए हमारे पास क्या आएगा, 5 0 -5 0 0 2 0 1 0 0 0 0। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आएगा 2 0 एंड ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 2 0 4। फिर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0 माइनस का 2 माइनस का 0 एंड माइनस का 1। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 0 0 0 एंड 3 आ रहा। अब देखो इसमें कितनी लाइन 0 बन रही है हमारे पास, भैया यही करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भैया हमारे पास यहाँ पे एक ही लाइन 0 बन रही है, बाकी नहीं बन रही है। मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास 3 हो जाएगी। क्लियर है, नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइन, राइट। आगे बढ़ते हैं। Let A be the 4x3 real matrix with rank 2, then which of the following statement is true? अगर हमारे पास कोई भी A मैट्रिक्स दे रखी है और A मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है स्टूडेंट, 2 दे रखी है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर A मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो इसका A ट्रांसपोज की जो रैंक है वो भी 2 होगी और उसके A ट्रांसपोज की जो रैंक होगी या फिर A ट्रांसपोज A की जो रैंक होगी वो भी हमारे पास
2 ही होती है। क्लियर है? तो सुन आपसे बोला था कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज लेस देन 2, नो इट इज नॉट करेक्ट। आपसे बोला जा रहा है कि द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, यस इट इज करेक्ट। द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज ग्रेटर देन 2, नॉट इज नॉट करेक्ट। द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए कैन बी एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 3, नो दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। तो सुन यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा रहा है कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, तो बेटा इन दोनों को जीरो बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो इसमें ये आएगा हमारे पास R2 माइनस 2R1 एंड R3, सुनिए आएगा R3 माइनस 4R1। जब इसको करने बैठोगे आप तो सुनिए इस मैट्रिक्स की रैंक आएगी 1 1 0 माइनस 2, बेटा 2 से माइनस करो 0 आएगा, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो -2 आएगा, है ना। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 0 आएगा, है ना। बेटा यहाँ पे 0 में 2 से मल्टीप्लाई कुछ होने वाला है नहीं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना 0, बेटा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3 हो रहा है ना। इसी प्रकार से वहां तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। इसमें यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 और एक यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस माइनस 8 मतलब ये 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे, है ना। बेटा मैं इसको 0 बनाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सुन इसको 0 बनाना है तो एक काम करता हूँ, इसको 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई, अब ये 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका क्या लगाएंगे स्टूडेंट, ये आएगा हमारे पास R3 में क्या करो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस का ये आएगा 3R2, है ना। बेटा इसको 3 से कर दो, अब देखो जादू हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा सुन 1 1 0 माइनस 2, ये आएगा 0 माइनस 2 2 6। बट R3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 2 से R3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0 माइनस 6 6 एंड 18 माइनस का 3R2, तो बेटा ये आएगा माइनस का 0 प्लस का 6 माइनस का 6 एंड माइनस का 18। बेटा पूरी की पूरी लाइन हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन 0 हो गई, एक लाइन पूरी की पूरी 0 होगी, मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगी, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल ऑलमोस्ट इस टाइप का दिख रहा है, बट यहाँ पे एक बात देखने की जरूरत है कि यहाँ पे 1 यहाँ आ रहा है और 5 यहाँ आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ 1 बन जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सुनिए जो रैंक नंबर R2 है इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ R1 के साथ। जब भी आप मैट्रिक्स में रैंक या कॉलम में कुछ भी आप इंटरचेंज करते हैं या कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो उसकी रैंक में कोई चेंज नहीं होता, मतलब रैंक को हमेशा वो प्रिजर्व करता है ना। तो जैसे आप इसको करोगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 1 0 2 5 10 10 3 6 6 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट, बेटा इन दोनों को 0 बनाओ बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो बेटा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, R2 माइनस 5R1 R3 माइनस 3R1, राइट। जब ऐसा करोगे तो ये आएगा 1 0 2, बेटा 5 से माइनस करो 0, इसको कुछ भी माइनस करने कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, 10 ही आएगा ये। इसमें यहाँ पे क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0 हो जाएगा भैया, है ना। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 0, इसमें यहाँ पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 0 हो जाएगा। भैया हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब हम इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो इसमें क्या करूँगा मैं, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा R3 में 10 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 R2 हो जाएगा, है ना। ऐसा करेंगे तो 60 में 60 तो 0 हो जाएगा, तो 1 0 2 ये आएगा 0 10 0 0 0 0, है ना। मीन्स इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगी, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि जितना भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी, आप आराम से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। इस क्लास के जो PDF नोट्स हैं, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैंने यहाँ पे समझा रखा है। इस क्लास के PDF नोट्स और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सब कुछ फ्री है मैथ्सकेयर ऐप पे। आप मैथ्सकेयर ऐप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। इसमें जैसे ही आप मैथ्सकेयर ऐप पे लॉगिन करेंगे वहां पे आपसे OTP और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास OTP आएगा। OTP डालने के बाद इस टाइप से आपको टाइल्स दिखेगी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली टाइल है जहां पर CSIR नेट एंड गेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सुन यहाँ पे कोर्सेज फॉर CSIR नेट एंड गेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गेट 2025 फ्री कोर्स दिख जाएगा या गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री कोर्स आप सर्च कर सकते हैं, ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस कोर्स को आप ओपन करेंगे तो सुन यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस, नोट्स एंड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको
मिल जाएंगे। इसमें मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है विथ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपको यहां पे पीडीएफ की फॉर्म में जो क्लास ले रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड देन उस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड आप टेस्ट सीरीज भी यहां पे दे सकते हैं। आप इस तरह से यहां पे देख सकते हैं। सुनिए, हमारी क्लास 1 है, इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको यहां दिख जाएंगे, प्लस यहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि P प्लस Q मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास क्या होगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले P प्लस Q निकाल लेंगे, है ना। जोड़ो इसको, 0 आ रहा है। सुनिए, हमारे पास -1 आ रहा है ना, एलिमेंट वाइज जोड़ेंगे ना। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से जुड़ेगा, सेकंड सेकंड से जुड़ेगा, थर्ड थर्ड से जुड़ेगा ना। ये आएगा -2, बेटा यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 8, देन ये आएगा हमारे पास आई थिंक 9, है ना, -3 12, और ये आएगा हमारे पास 6 और 4 10। ये सुनिए आएगा हमारे पास 5 और 3 8, ये भी हमारे पास 8 और ये भी हमारे पास 8, है ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। पर समस्या और गुरु जी यहाँ 0 बन गया यार, पर कोशिश करते कि यहाँ 1 हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम को इंटरचेंज कर लेता हूँ कॉलम 2 से, है ना, C1 को। तो बेटा ये आएगा, तो ये आएगा -1 9 8 0 8 8 एंड -2 10 और 8, है ना। अब बेटा क्या करते हैं, 0 बना देते फटाफट, है ना यार। इसको 0 बनाएंगे बाय द ऑफ दिस वन। तो सुन क्या करूंगा मैं, R2, इस R2 में क्या करूं मैं, सुन यहाँ पे प्लस का 9R1 9 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं। R3 की बात करें तो यार ये आएगा R3, और यहाँ से क्या करूँ सुन, मैं 8 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देता हूँ, है ना। ऐसा करूंगा तो क्या जादू होगा, सुन ध्यान दीजिएगा। जैसे आप करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। 9 से मल्टीप्लाई सुन, ये तो हमारे पास 8 ही आएगा। सुन 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 18 10, तो ये कितना आएगा सुन, 8 आ जाएगा। क्लियर है, माइनस का आएगा, ओके, क्योंकि माइनस का 18 प्लस का 10 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करके जोड़ो 0, सुन 8 से करोगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सुन 8 से करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 16 और माइनस का 16 और 8, तो बेटा ये माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसको 0 बना देंगे, है ना। इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो यार ये क्या आएगा सुन, R3, मतलब R3 माइनस का R2 हो जाएगा। सुनिए, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं सबसे इजीएस्ट प्रोसेस, आपको कहीं माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप क्वेश्चन का आंसर दिखने लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सुनिए यहाँ पे इसकी रैंक जो हो जाएगी, क्योंकि एक लाइन 0 हो रही है, 2 नॉन 0 लाइन है, मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास 2 हो जाएगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सुनिए, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले मैंने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, ट्रेस है, बहुत सारे कंसेप्ट्स मैंने पहले वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सुन फिर से बताना चाह रहा हूं कि ये कोशिश है कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या बीएससी के वीडियोस तो हमारे यूट्यूब से देखते ही हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज से, पर सुन इन सभी पे बेस्ड अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे हम बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, मुझे पूरा विश्वास है कि सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये हेल्प कर रही है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। आपकी जो कमेंट्स होते हैं, आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करना, ये एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए। हम निरंतर आपके लिए काम करते रहते हैं, हम सिर्फ इतनी सी उम्मीद आपके लिए करते रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस डाल रखे। ये सीरीज आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे लेक्चर और नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी क्लासेस के हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे आपको यूज करना है इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं फॉर गेट एग्जाम, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।